जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ। तो ये जो वीडियो है वो एक नए वैकेंसी के साथ में है। आपको पता होगा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार चाहती है कि कुछ वैकेंसियों को कंप्लीट कर लिया जाए जो कि उसके कार्यकाल में कंप्लीट नहीं हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जो 10 साल पिछले रहे हैं उसमें हमारे लिए वैकेंसियों का सूखा पड़ा है। ठीक है, अकाल पड़ा है। तो इस अकाल को थोड़ा बहुत पानी देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि समय से पहले वैकेंसी लाई जाए। आपको पता होगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी समय से पहले आ चुकी है, जो कि जनवरी में आनी थी, और ये पहले आ चुकी है। हालांकि बहुत सारे पद नहीं आए हैं, जितना बोला गया था उससे कहीं 1/3 पद के लगभग में आए हैं। ठीक है, तो हम ये आज की वीडियो में बात करेंगे भारत सरकार की खुफिया एजेंसी है, यानी कि आईबी। ठीक है, एमएचए के अंतर्गत आती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी है। ठीक है, एमएचए मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1671 वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, पोस्ट डिटेल बात करेंगे, उसके बारे में जोन के बारे में बात करेंगे, सैलरीज के बारे में बात करेंगे कितनी सैलरी होगी, उसके बाद में सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का एग्जाम होगा, और लास्ट में हम वीडियो के अंत में हम बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से टिप्स हैं। मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, कौन कौन से टिप्स हैं और कौन कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि हम एक ही बार में ये जॉब पा लें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जोन, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा टिप्स। ठीक है, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल सटीक तैयारी, कि आप एग्जाम होंगे वो सब पास कर लें। ठीक है, तो चलिए पहली चीज देखते हैं। पहली चीज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद इससे दिखे जाए। देखिए, देखिए अच्छे से दिखता होगा। इसमें दो पोस्ट हैं जो कि एमटीएस है और सिक्योरिटी असिस्टेंस एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग जनरल ड्यूटी के लिए अलग है और सिक्योरिटी असिस्टेंस और एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आता है, ठीक है, उसकी वैकेंसी है। और इसमें ये जोन दे रखे हैं, ये सब जोन दे रखे हैं, उसके बाद में रैंक दे रखी है, उसके बाद में लोकल लैंग्वेज जो कि आपको होना चाहिए, इसमें दर्शाई गई कि ये लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आती होना चाहिए। वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैं आपको इतना ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन टोटल वैकेंसी बताऊंगा, कुछ जोन बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि अगरतला है, अगरतला जोन है। अगरतला जोन में ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी अलग दी गई है। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज जैसे कि होगी बांग्ला हो गई, और कोबरू हो गई, ठीक है, कोक बोनोक हो गई, ठीक, मेटाई हो गई और लोसाई हो गई। ठीक, ये सब लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी दोनों पोस्ट दे रखी हैं। उसके बाद में गुजराती लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे जोन बनाए गए हैं। 37 जोन है आपके, 37 जोन है, जिसमें से आपकी अदर कैटेगरी की ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए 755 वैकेंसीज इसमें अदर के लिए दी गई हैं, यानी कि जनरल के लिए 68 वैकेंसी एमटीएस जनरल के लिए दी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही कुल वैकेंसी आपकी कितनी हो जाती है, 1521 प्लस 150 हो जाती हैं आपकी 1671 वैकेंसी, यानी 150 वैकेंसी एमटीएस की है और 1521 वैकेंसी जो है वो है ऐसे की, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंस की। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और आपको एक सुनहरा अवसर है इसको प्राप्त करने का, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर जो है लोकल लैंग्वेज में होगा इसका। अब देखिए, दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी सैलरी की।
इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ऐसे है यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव, उसके लिए लेवल 3 लागू होगा, जो कि लेवल 3 बोलते हैं 21,700, 21,700। ठीक है, और जो मल्टीटास्किंग जनरल के लिए है वो लेवल 1, यानी कि लेवल 1 का मतलब है 18,000 से स्टार्टिंग। ठीक है, और लेवल 3 का मतलब है 21,700 से आपकी बेसिक पे होगी। ठीक है, ये डी है वो अलग। अब देखिए उसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे एज लिमिट की, एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट इसमें बोला गया है कि नॉट एक्सीडिंग 27, यानी कि 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, ऐसे में, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंस में 27 मांगी गई है। ठीक है, 27 मांगी गई है। और जो MTS है उसमें 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और आज जो रूल है, ठीक है, रूल है वो 5 ईयर्स के लिए SC और ST, यहाँ पर लिख देता हूँ 5 ईयर्स ST और SC के लिए छूट रहेगी। ठीक है, 3 वर्ष OBC के लिए छूट रहेगी और 0 वर्ष आपकी जनरल के लिए छूट रहेगी। 0 वर्ष का मतलब है कि जनरल के लिए कोई छूट नहीं होगी। ठीक है, दोनों ही की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपका सिक्योरिटी असिस्टेंस में हो तो भी यही क्राइटेरिया है, और MTS में हो ये भी, इसी में यही छूट है। ठीक है, दोनों में सेम छूट है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम एग्जाम का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, इस तरीके का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों 3 एग्जाम इसके होंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3। ठीक है, टियर 1 में आपको ध्यान रखना है, टियर 1 में, टियर 1 में ही जो कुछ तैयारी करनी है वही करनी है। ठीक है, टियर 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे। ठीक है, डिवाइड इनटू 5 पार्ट। 5 पार्ट का मतलब है कि पोर्शन A, पोर्शन B, पोर्शन C, पोर्शन D, पोर्शन E। ठीक है, अब 20-20 क्वेश्चन, एक पोर्शन में 20-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि जनरल स्टडी यानी कि जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, यानी कि रीजनिंग की बात कर रहा है, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब आ जाएगा कि जो जो हमारा करंट अफेयर्स से मुद्दा चल रहा है और हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसमें आप अवेयर है या नहीं है। ठीक है, उसकी जानकारी है या नहीं है, उसके बारे में इससे सवाल पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ से पर्यावरण पूछता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 4 गलत है तो आपका एक और गलत हो जाएगा, यानी कि 5 गलत हो जाएंगे। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 100। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स है, यानी कि जो प्रति क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, 1 घंटा। ठीक, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए इसमें। ठीक है, हो सकता है इसमें सरल क्वेश्चन आएंगे। अगर जब 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 मार्क्स 1 घंटे में करने के लिए दिए गए हैं तो आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, यानी कि समय नहीं, सॉरी, इसमें जो कठिनाई है वो कम की जाएगी, यानी कि इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टियर 2 आ जाता है, टियर 2 आ जाता है कॉमन फॉर ऐसे एग्जीक्यूटिव MTS, यानी दोनों के लिए कॉमन ही है। ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्यात्मक। ठीक है, व्याख्यात्मक होगा। उसके बाद में पहला है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट टू इंग्लिश या वॉइस वर्सा। ठीक है, आप 22 वर्षा। ठीक है, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में 500 वर्डों में इसको लिखना होगा। ठीक है, इसमें मार्क्स होंगे आपके 40, 1 घंटा इसमें भी दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद में आता है पार्ट ऑफ टियर 2 का आई। ठीक है, केवल ऐसे और एग्जीक्यूटिव के लिए, ये दोनों के लिए था, ये केवल इसके लिए है जो कि जिसमें ऐसे में डालेंगे और एग्जीक्यूटिव में डालेंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंस और एग्जीक्यूटिव में डालेंगे, उनके लिए है। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, स्पोकन एबिलिटी टू बी असिस्ट एट द टाइम ऑफ द टियर 3 एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट।
ठीक है। इंटरव्यू के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट होगा, ठीक है। टीयर 2 के 2 पार्ट हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग में डालते हैं केवल, तो आपको एक पार्ट से ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप दोनों में डालते हैं तो आपको दोनों पार्ट से गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक पहला डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक, दूसरा आपका इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का चेकअप होगा, ठीक है। उसके बाद में टीयर 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें जो पहले वाले में थे 10, यानी कि 10 और 40 50 हो जाएंगे, ठीक है। और ये अकेला ही 50 का है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी पोस्ट डिटेल की, सैलरी की, आपका सिलेबस की, एज लिमिट की, ठीक है। अब आगे जो भी बात होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ें, यानी कि फीस की बता रहा है, ठीक, फीस की बात कर रहा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये फीस की बात कर रहा है, ठीक है। फीस की बात कर रहा है। ऑल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एंड ओबीसी कैटेगरीज, ठीक। यहाँ पर दिया गया है कि ग्रुप सी पोस्ट रेगुलर बेसिस आफ्टर द अवेलिंग बेनिफिट्स, ठीक, ये 50 रुपये, ठीक, 50 रुपये। उसके अलावा 450 भी, यानी कि ये पे द एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, इसमें दे रखा है, यानी कि एग्जामिनेशन की फीस रहेगी ये, ठीक है। चलिए, और इसमें है आल्सो अलोंग विद रिक्रूटमेंट, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका 450 लगने वाला है, ठीक है, यानी कि 500 रुपये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिटेल रही। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारी काम की बात है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से जो टिप्स हैं उसको हम फॉलो करें तो हम आसानी से ये जॉब पा सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक। आपकी क्या है, जीए है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, फिर जीएस है, जनरल स्टडी। 20 ये है, 20 ये है, कुल मिला के आपका हो जाएगी ये 40, ठीक है। एक ही चीज 40 की हो जाएगी, ठीक। मैथ आपका 20 है, रीजनिंग आपकी 20 है, इंग्लिश की आपकी 20 है, ठीक है। मैं शायद आपसे उम्मीद करूंगा कि शायद ये दोनों पोर्शन, मैथ का, रीजनिंग का, सबका ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, आप डिटेल पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन में आप मैथ के 100 से 200 सवाल कीजिए। आप ठान लीजिए कि मुझे मैथ के 100 से 200 सवाल करके ही हटना है, डेली, डेली इसकी, ठीक है। उसके बाद में आपका रीजनिंग, रीजनिंग के भी आप 100 सवाल उड़ाइए, 100 सवाल रीजनिंग के उड़ाइए। जिससे बेनिफिट क्या होगा, पहला बेनिफिट होगा आपके जो सवाल करने का तरीका है वो थोड़ा शॉर्ट होता चला जाएगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपकी स्पीड बनती चली जाएगी, ठीक है, स्पीड बनती चली जाएगी। तीसरा फायदा ये है कि आपके पास में जो कॉन्सेप्ट था वो आपके माइंड में इस तरीके से घुस जाएगा, इस तरीके से घुस जाएगा कि वो कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा, ठीक है। इंग्लिश भी, इंग्लिश भी कॉन्सेप्ट पढ़िए पहले, ठीक है। आप इसको 2 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर 1 घंटा उसमें से ही आप जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको लगाइए, ठीक है। जनरल स्टडी आप जितना भी पढ़ लें आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना आप इसको पढ़ने की 2 घंटा आपको, क्योंकि सिक्योरिटी असिस्टेंस बनना है ग्रुप सी की और एमएचए के अंतर्गत अंतर्गत जाना है, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ 100 सवाल 1 घंटे में हो जाएंगे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप कुछ भी ना पढ़ें, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
जनरल अवेयरनेस में आप एनवायरनमेंट पढ़ें, ठीक है, एनवायरनमेंट आप पढ़िए प्लस आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की कोई भी डेली क्लास लीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में आपको जो मंथली समसामयिकी की बुक्स आती हैं वो किसी भी राइटर किसी भी प्रकाशन की ले लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको केवल 2 चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो आपके 15 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि आप कितने जागरूक हैं, आप अपने आसपास के वातावरण से कितने जागरूक हैं, आप अपने उससे भी बड़े वातावरण से किस तरीके से आप जागरूक हैं। ठीक है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें तो बेहतर होगा। आप EWS और जो CA यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ें। ठीक, GS को आप अगर आप कवर करें तो स्टैटिक टाइप से करें, लेकिन स्टैटिक टाइप से भी आपका काम होगा नहीं, तो आप अपने हिसाब से ही इसका GS का देख लीजिए। मैं GS का बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इस पर आप बहुत अच्छे से पकड़ कर सकते हैं। आप 60 क्वेश्चन आप अच्छे से लगा के आ रहे होंगे यदि आपने ये फॉलो किया होगा। तो 100 से 200 प्रश्न आप मैथ के लगाइए, उसके बाद में 100 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगाइए, और 2 घंटा यानी कि 3 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए। ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको 10 घंटे या 11 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तभी आप इतनी स्पीड हासिल कर पाएंगे, या तो फिर आप 5-6 साल से तैयारी करते हो। ये अच्छी वैकेंसी है और लोकल भाषा में और आपके ही जोन में की ज्वाइनिंग मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।